गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 4 फूड वी ईट। फूड फूड आवर बेसिक नीड। फूड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू सर्वाइव। हम सभी लोगों को जीने के लिए फूड हम लोगों की लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम सभी लोगों के लिए, वो एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग हो, हम सभी लोगों को जीने के लिए फूड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फूड बहुत ही महत्वपूर्ण है। फूड कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। खाना खाने से हम लोग स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनते हैं। ईट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। गुड एंड न्यूट्रियस फूड कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। हम लोगों को हम लोग जब खाना खाते हैं उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है किसी भी काम को करने के लिए, खेलने के लिए। और गुड फूड लेने से हम लोग स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हेल्दी बनते हैं। फूड इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू सर्वाइव। फूड कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। Good and nutritious food keeps us healthy and strong. फूड हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन बीइंग के लिए, जीने के लिए, हम लोगों का एनिमल हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, हम सभी लोगों को सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए खाना हम लोगों की लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फूड अगर हम लोग खाना खाते हैं तभी तो हम लोग का हेल्थ अच्छा बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है, हम लोग का बोन्स स्ट्रॉन्ग बनता है। खाना खाने से हम लोगों को एनर्जी मिलता है। इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। खाना खाने से हम लोगों को एनर्जी मिलता है किसी भी काम को करने के लिए, खेलने के लिए। गुड और न्यूट्रियस फूड खाने से हम लोग हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। नेक्स्ट, फूड लाइक व्हीट, राइस, शुगर, बटर, पल्स, नट्स, मिल्क etc गिव अस एनर्जी। फूड जैसे हम लोगों का खाना क्या क्या होता है। राइस होता है, आटा होता है, शुगर होता है, बटर होता है, दाल होता है, ड्राई फ्रूट्स जैसे नट्स हो गया, काजू, पिस्ता, बादाम, दूध हो गया। इन सभी चीज़ों को हम लोगों को लेने से, खाने से हम लोग को एनर्जी मिलता है। फूड में हम लोग का होता है चावल, दाल, रोटी, मक्खन, ड्राई फ्रूट्स हो गया, मिल्क हो गया, और भी बहुत चीज़ है। जैसे हम लोग खाते हैं एप्पल हो गया, फ्रूट्स हो गया, बहुत ऐसा चीज़ है जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। इन सभी चीज़ों को खाने से हम लोगों को एनर्जी मिलता है। फिश, एग्स, मिल्क, चीज़, मीट etc मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। फिश, एग, मिल्क, चीज़, मीट etc इन सभी चीज़ों को खाने से हम लोगों के जो शरीर की हड्डियाँ और शरीर की मांसपेशियाँ वो मजबूत बनती है। नॉनवेज जैसे ये एग हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, ये सब क्या है, नॉनवेज है। और मिल्क, चीज़, इन सभी चीज़ों को खाने से हम लोग के शरीर की जो हड्डियाँ हैं वो मजबूत और मांसपेशियाँ मजबूत बनती है। वी ऑल्सो इट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम लोगों को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों ही खाने चाहिए। दे कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। हम लोगों को फ्रूट और वेजिटेबल दोनों खाने चाहिए। इन सभी चीज़ों को खाने से हम लोगों को हम लोग का जो हेल्थ है वो अच्छा होता है, हेल्दी होता है और स्ट्रॉन्ग होता है हम लोगों का शरीर। हम लोगों को अपने खाने में फल और सब्जियां दोनों को शामिल करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को खाने से हम लोग का शरीर हेल्दी बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। हमारे जो बोन्स है, मसल्स है, वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। फ्रूट्स मेक आवर टीथ स्ट्रॉन्ग एंड आवर स्किन ग्लोइंग। फलों को खाने से हमारे दांत मजबूत बनते हैं और हमारे जो स्किन है, त्वचा है, उसमें चमक आती है। फ्रूट्स मेक आवर टीथ स्ट्रॉन्ग एंड आवर स्किन ग्लोइंग। फ्रूट्स को खाने से हमारा टीथ मजबूत होता है, हमारी दांतें मजबूत होती है और जो हमारा त्वचा है, हमारी जो त्वचा है उसमें चमक आती है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं।
We should not eat uncovered फूड आइटम्स इन द मार्केट। हम लोगों को कभी भी अनकवर्ड फूड आइटम मार्केट से लेके नहीं खानी चाहिए। हम लोगों को हमेशा जो है क्लीन, नीट एंड क्लीन और अच्छे फूड ही हम लोगों को लेने चाहिए। Thus, we should take a good amount of each kind of food every day. Thus, we should take a good amount of each kind of food every day. हम लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों के जो खाने में जो जितना भी खाने का सामान है, जो खाने की चीज़ें, वो बराबर मात्रा में हम लोगों को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। हर दिन हम लोगों को हर एक चीज़ इक्वल क्वांटिटी, इक्वल अमाउंट में खाना चाहिए। जैसे हम लोग सिर्फ चावल तो नहीं खाते, चावल के साथ हम लोग दाल लेते हैं, सब्जी लेते हैं, सलाद लेते हैं, अचार लेते हैं, हर एक चीज़ एक इक्वल क्वांटिटी में लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, जिसे हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। दिस विल कीप अस हेल्दी। इन चीज़ों को खाने से हम लोग को हेल्थ अच्छा मिलता है, हेल्थ अच्छा बनता है। Thus we should take a good amount of each kind of food every day. This is called a balanced diet. This will keep us healthy. हम लोगों को अपने खाने में हर जो भी खाने का चीज़ है जिससे हम लोगों को स्ट्रॉन्ग हम लोग बनते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जैसे हम लोग को अपने खाने में राइस, बटर, मिल्क, फिश, एग, इन सभी चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी, इक्वल अमाउंट में लेने चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड, इसे हम लोग डाइट फूड, बैलेंस डाइट फूड कहते हैं, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। और इन चीज़ों को खाने से हम लोग हेल्दी बनते हैं, हम लोग का हेल्थ अच्छा बनता है। The food we eat should be clean and fresh. The food we eat should be clean and fresh. हम लोगों को खाने में हमेशा साफ़ और फ्रेश चीज़ ही खानी चाहिए। साफ़ सुथरी चीज़ ही हम लोगों को अपने खाने में शामिल करना। जब भी हम लोग कुछ खाते हैं तो हम लोगों को खाने के पहले उसे अच्छे तरह से साफ़ करना चाहिए और हम लोग को ताज़ा चीज़ खानी चाहिए, ताज़ा सब्ज़ी, ताज़ा फल, फ्रेश खाना खाना चाहिए, ताज़ा खाना खाना चाहिए। हम लोग को बासी चीज़ नहीं खानी चाहिए। फ्रूट्स आर ईटेन रॉ, दे शुड बी वॉश वेल बिफोर वी ईट दैम। हम लोग जब भी मार्केट से कुछ भी फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, कुछ भी चीज़ें लाते हैं तो सबसे पहले हम लोग को उन सभी चीज़ों को, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए, फिर हम लोग को उसे खाने में यूज़ करना चाहिए। But foods such as rice and pulse are to be cooked well. It becomes more tasty after cooking. It is easier to digest cooked food. Overcooked food loses its vitamins. हम लोगों को राइस और चावल को अच्छी तरह से पकाने चाहिए, जिससे कि अच्छे तरह से पकाने से जो हमारा खाना है वो टेस्टी बनता है और हम लोग को डाइजेस्ट भी जल्दी होता है। और ज़्यादा ओवर कुक्ड, अगर हम लोग को ज़्यादा खाना पका देते हैं तो इससे जो हमारे खाने का विटामिन्स है वो ख़त्म हो जाता है। हम लोगों को जो खाना होता है वो मतलब कम पका हुआ भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पका हुआ भी नहीं होना चाहिए, इक्वल पका होना चाहिए, इससे खाना पूरी तरह से पक जाए। ज़्यादा ओवर कुक अगर हम लोग कर देते हैं खाने को तो उस खाने का विटामिन से वो ख़त्म हो जाता है। और जगह विटामिन ही नहीं रहेगा तो हम लोग को हम लोग का हेल्थ में हम लोग को स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा। हम लोग को हमेशा अपने खाने में हेल्दी फूड ही लेना चाहिए और खाना खाने से हमें विटामिन्स मिलता है और जिससे हमारा शरीर जो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होता है। हम लोगों को कभी कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए, पूरी तरह से अच्छा से पका के खाना चाहिए और ओवर कुक्ड फूड भी नहीं खाना चाहिए। ओवर कुक कर देने से, ज़्यादा खाना पका देने से, खाने को ज़्यादा पका देने से खाने का विटामिन लॉस हो जाता है। स्टॉल फूड इज़ बैड फॉर हेल्थ। स्टॉल की जो फूड होते हैं वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। वी ऐड सॉल्ट एंड स्पाइसी टू मेक फूड मोर टेस्टी। मिल्क इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट
फॉर अस ग्रोथ। मिल्क जो है हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए मिल्क है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिल्क पीने से हमारा शरीर का ग्रोथ होता है, हमारा शरीर अंदर से स्ट्रांग होता है और हमारे शरीर की जो बोन्स है, मसल्स है, वो भी स्ट्रांग होते हैं। नेक्स्ट, जैसा फिगर में देख रहे हैं, ये जो लड़का है वो अपने खाने में मिल्क को भी शामिल किया हुआ है। मिल्क इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस ग्रोथ। मिल्क हमारे लिए, हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखेंगे, वी ईट 4 मील्स इन अ डे। हम लोगों को दिन में 4 बार खाने खाने चाहिए। हम लोगों को जब हम लोग खाना खाते हैं, जैसे सुबह में हम लोग खाते हैं, फिर हम लोग दिन में खाते हैं, फिर इवनिंग में खाते हैं, फिर नाइट में खाते हैं। We eat four we eat 4 meals in a day. In the morning we eat breakfast, in the afternoon we have lunch, in the evening we have some light refreshment, in the night we have a dinner. हम लोगों को अपने खाने का, हम लोगों के खाने का 4 टाइम होता है, 4 टाइम्स होता है। हम लोग को दिन भर में 4 बार हम लोग खाते हैं। सुबह से लेके मॉर्निंग से लेकर नाइट तक में हम लोग के खाने का वो टाइम टेबल बांटा हुआ है। जो सुबह में हम लोग मॉर्निंग में जो नाश्ता करते हैं उसको हम लोग ब्रेकफास्ट बोलते हैं। आफ्टरनून में जो हम लोग खाना खाते हैं उसको हम लोग लंच बोलते हैं। इवनिंग में जो हम लोग नाश्ता करते हैं वो रिफ़्रेशमेंट के लिए नाश्ता करते हैं। और जो नाइट में जो हम लोग खाना खाते हैं रात में, उसको हम लोग डिनर बोलते हैं। सुबह के मॉर्निंग के नाश्ता को हम लोग ब्रेकफास्ट, दिन के खाने को लंच और नाइट के खाने को नाइट में जो हम लोग करते हैं उसको लाइट नाश्ता करते हैं हम लोग रिफ़्रेशमेंट के लिए, और नाइट में जो खाते हैं उसको हम लोग डिनर बोलते हैं। हम लोग को टाइमली अपने खाने को खाने चाहिए। सुबह का नाश्ता हम लोग को टाइम पे करना चाहिए, दिन का लंच हम लोग को आफ्टरनून में सही टाइम पे करना चाहिए, इवनिंग का नाश्ता भी हम लोग को सही टाइम में करना चाहिए, रात का खाना भी हम लोग सही टाइम में खाना चाहिए। अगर हम लोग सही टाइम में खाएंगे, इससे है जो हमारा शरीर का हेल्थ अच्छा रहेगा। इसीलिए ना बोलते हैं कि मॉर्निंग में, सुबह में रोज़ नाश्ते करने चाहिए, लंच करना चाहिए दिन में, और नाइट में डिनर ज़रूर करना चाहिए। जिससे अगर हम लोग अपने खाने का टाइम टेबल अगर सही नहीं रखेंगे तो हमारा जो शरीर में असर पड़ता है, इससे हम लोग को वीकनेस टाइप महसूस होता है। इसलिए हम लोग को खाने के, हम लोग का रूटीन है, टाइम टेबल बनाया गया है कि सुबह में ब्रेकफास्ट करना चाहिए, दिन में लंच करना चाहिए, शाम में लाइट नाश्ता करना चाहिए रिफ़्रेशमेंट के लिए, और नाइट में हम लोग को डिनर करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, फूड हैबिट। फूड हैबिट्स, वी शुड फॉलो गुड फूड हैबिट्स। हम लोगों को हमेशा खाने का सही आदत को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, हम लोग को अपने खाने के आदत को अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए। वी शुड ईट फूड एट प्रॉपर टाइम। जैसा हम लोग अभी पढ़े, हम लोगों को टाइमली खाना चाहिए, प्रॉपर टाइम से खाना खाना चाहिए। वी शुड ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड। हम लोगों को हमेशा खाने में फ्रेश और क्लीन फूड खाना चाहिए। हम लोगों को हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए, साफ़ खाना खाना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। हम लोगों को हमेशा खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद 2 बार हम लोग को अपने हैंड को वॉश करना चाहिए, खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद। वी शुड नॉट वेस्ट फूड। वी शुड नॉट वेस्ट फूड। हम लोगों को खाने को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओवर ईटिंग कैन लीड टू इनडाइजेशन। हम लोग को ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, इससे हम लोग को डाइजेस्ट में प्रॉब्लम होता है, इससे खाने को पचने में प्रॉब्लम होता है। हम लोगों को हमेशा मतलब ना कि कम खाना खाना चाहिए, ना कि ज़्यादा खाना खाना चाहिए। हम लोग को
बैलेंस हम लोग को ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे कि हम लोग का डाइजेस्ट अच्छे से हो सके। वी शुड नॉट ईट टू मच ऑफ स्वीट्स, दे कैन स्पॉयल आवर टीथ। हम लोगों को ज़्यादा मीठा खाने में नहीं खाने चाहिए। ज़्यादा मीठा खाने से हमारा जो टीथ है वो ख़राब होता है, वो ख़त्म हो जाता है, सड़ जाता है। इसलिए हम लोग को अपने खाने में मीठा कम यूज करना चाहिए, जिससे हमारा दाँत भी सेफ़ रहता है। अगर हम ज़्यादा मीठा खाते हैं तो हमारे दाँत में जर्म्स होने लगते हैं, जिससे कि हमारा दाँत है वो कमज़ोर हो जाता है, फिर बाद में वो सड़ के टूट जाता है। इसलिए हम लोगों को अपने खाने में कम मीठा यूज़ करना चाहिए। वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड। हम लोग बिना फूड के नहीं रह सकते हैं। हम लोग अपने लाइफ को सर्वाइव बिना फूड के नहीं कर सकते हैं। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे। हम लोगों को हमेशा सुबह से लेकर रात तक प्रतिदिन हम लोग को 8 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। 8 ग्लास से ज़्यादा ही पी सकते हैं, लेकिन 8 ग्लास पानी रेगुलर पर डे हम लोग को पीना चाहिए। फूड हेल्प्स our body to grow. It give us energy and make us strong and healthy. फूड की हेल्प से हमारा बॉडी ग्रो करता है और फूड खाने से हम लोग को एनर्जी मिलती है, इससे हम स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनते हैं। वी शुड ईट अ लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। हम लोगों को हमेशा अपने खाने में बहुत सारी ग्रीन सब्जियां और फ्रूट खाने चाहिए, जिससे कि अगर हम लोग अपने खाने में ग्रीन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को अगर इंक्लूड करते हैं, इससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग बनता है, हेल्दी बनता है। हमारे बोन्स है, हमारे शरीर के जो बोन्स है, मसल्स है, वो भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो हम लोगों को उससे क्या क्या मिलता है, और जो खाना जो है हम लोगों के लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। मतलब ह्यूमन बीइंग हो चाहे एनिमल हो चाहे बर्ड्स हो, हम सभी लोगों को सरवाइव करने के लिए फूड हम लोगों के लाइफ का वेरी इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। फूड खाने से हम लोगों को हम लोग का अच्छा बनता है, हेल्थ अच्छा बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है, और इससे हम लोग को एनर्जी मिलता है किसी भी काम को करने के लिए, खेलने के लिए। हम लोगों को हमेशा अपने खाने में राइस, चावल, बटर, नट्स, मिल्क, इन सभी चीज़ों को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को खाने से हम लोग को एनर्जी मिलता है। जैसे फिश हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, मटन हो गया, इन सभी चीज़ों को खाने से हमारा जो शरीर की जो मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, वो मजबूत बनती है। हम लोगों को हमेशा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों खाने चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनता है। फ्रूट्स खाने से हम लोगों का जो शरीर है वो तो स्ट्रॉन्ग बनता ही है, साथ में हमारे जो दांत है वो मजबूत बनते हैं, और जो हमारा स्किन है वो ग्लो करता है। और हम लोगों को बाज़ार के अनकवर्ड फूड आइटम को अवॉइड करना चाहिए। हम लोगों को अपने खाने में प्रॉपरली इक्वल अमाउंट में हर चीज़ों को खाने में शामिल करना चाहिए। चावल, दाल, रोटी, एग, फिश, इन सभी चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में लेना चाहिए। ये एक बैलेंस डाइट है, और इन चीज़ों को खाने से हम लोग को हेल्दी होते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं। हमारा बोन्स, हमारा जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। और हम लोग को हमेशा क्लीन और फ्रेश फूड लेना चाहिए, और हम लोगों को अपने खाने में हमेशा ताज़ा और फ्रेश खाना ही खाना चाहिए। हम लोगों को हमेशा अपने खाने को अच्छे से पकाना चाहिए। चावल, दाल, चाहे कोई भी किसी भी चीज़ को हम लोग को अच्छे से पका के हम लोगों को खाना चाहिए। ज़्यादा खाना अगर हम लोग ओवर कुक कर देते हैं, इससे खाने का विटामिन लॉस हो जाता है। स्टॉल का जो फूड है, मार्केट में जो स्टॉल लगते हैं, जो जैसे चाउमीन, मोमोज़, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टॉल लगते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड को हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। मिल्क इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ। मिल्क हम लोगों की ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों को हमेशा मिल्क पीना चाहिए, जिससे हमारा जो ग्रोथ है वो बढ़ता है। हमारे जो ग्रोथ बढ़ने के साथ हमारे शरीर की जो बोन्स है, मसल्स है, ये भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। हम लोगों को हमेशा टाइम से खाना खाना चाहिए, जिसके लिए हम लोग का
4 टाइम जो हम लोग खाना खाते हैं इसको बांटा गया है। जैसे सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट बोलते हैं, दिन के खाने को लंच बोलते हैं, इवनिंग में रिफ्रेशमेंट के लिए नाश्ता करते हैं और नाइट के खाने को डिनर बोलते हैं। हम लोग को जो 4 टाइम टेबल बनाए गए इन चारों टाइम में हम लोग को अपने खाने को प्रॉपर टाइम में लेना चाहिए। एक तरह से ये गुड फूड हैबिट्स होता है। गुड फूड हैबिट्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों को प्रॉपर खाना खाना चाहिए, प्रॉपर टाइम में खाना खाना चाहिए। जब भी हम लोग खाना खाते हैं उसको सही समय पे खाना चाहिए। सुबह का नाश्ता सुबह में करना चाहिए, दिन का खाना दिन में खाना चाहिए, शाम का जो नाश्ता है वो शाम में करना चाहिए और रात का डिनर रात में करना चाहिए। हम लोगों को हमेशा फ्रेश एंड क्लीन फूड लेना चाहिए। सुबह में या फिर नाइट में जब भी हम लोग खाना खाते हैं उस समय हम लोग को हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए, बासी खाना को अवॉइड करना चाहिए, साफ़ और ताज़ा खाने खाने चाहिए। खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद हम लोगों को हमेशा अपने हैंड को अच्छे से वॉश करना चाहिए। कभी भी खाना को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग को ना कि कम खाना खाना चाहिए, ना ही ज़्यादा खाना खाना चाहिए। हम लोग को हमेशा मतलब बैलेंस करके खाना चाहिए, जिससे कि हम लोग का जो भी हम लोग खाते हैं वो पूरी तरह से अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो। हम लोगों को अपने खाने में मीठा को ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। मीठा खाने से हमारे दाँत जो है वो ख़राब हो जाते हैं, दाँत में जम्स लग जाते हैं, दाँत सड़ने लगते हैं। और हम लोगों को हमेशा अपने खाने में बहुत सारी साग सब्जियों को हमेशा अपने खाने में शामिल करना चाहिए। हम लोगों को एवरी डे 8 ग्लास वाटर तो ज़रूर पीना चाहिए। हम लोग को टाइम से खाना चाहिए। खाना खाने से हम लोग का शरीर जो है ग्रो करता है और इससे हम लोग को एनर्जी मिलती है और हम लोग का शरीर स्ट्रॉन्ग बनता है और हेल्दी बनता है। आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। दिस चैप्टर इज़ फिनिश। थैंक यू।